विरोध नहीं, वह सहमति जताया जा रहा था कि आप मेरे साथ खड़ा रहो, मैं जीआरएल का रोड बना के दूँ। और ये जीआरएल कंपनी दबंगई पूर्वक जो यहाँ पर है सो ट्रांसपोर्टिंग रोड निजी स्वार्थ के लिए कुछ दलालों के लेकर के काम कराया जा रहा है, उसको हरगिज किसी भी हाल में हम लोग ये रोड को यहाँ पर नहीं बने। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। मुझे रोड बनाने में जितनी समय चाहिए मैं दीजिए, मैं उसके लिए तैयार हूँ और आपको रोड बना के दूंगा। सभी लोगों को धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे पराजय के बाद भी अपने दिल में और अपने घर में अपनी जगह पे मुझे छाप बना के रखा है। मैं इसके लिए सभी लोगों को कबरा पंचायत वासियों को हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। रुपया और दलाल जो बैठाया है वो दलाल को रुपया देने का काम कर रहा है और सभी को भड़काने का काम कर रहा है। कबरा, बिरिंदा, खदैया, शीशय, उर्दा, सानहा, गोपदा, हजारों के हजार संख्या में उपस्थित यहाँ पे सभी हमारे नौजवान भाई बंधुगण, माताएं, बहनेगण, आप सबों को इस मंच के माध्यम से मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और जोहार है। आप सबों को यह मालूम है कि इस क्षेत्र की दुर्दशा जिस रूप में अम्रपाली खुलने से, मगध खुलने से, चट्टी बरियातू गोल्ड माइंस खुलने से जितनी परेशानियां हुई है वह सिर्फ और सिर्फ टंडवा प्रखंड और सिमरिया प्रखंड के लोगों को हुई है। उसी के आगाज में आज कितने लोगों को जान इस रोड में, कोयले ट्रांसपोर्ट की रोड के कारण हुए हैं। कितनी को भाई, कितनी को बेटा, कितनी को पति, कितनी को शौहर अपनी आंचल से लोग पोंछ कर आज अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। इसकी सुधि लेने के लिए, इसकी कोई मलहम लगाने के लिए नहीं उपस्थित हो पा रहा है। इस क्षेत्र की जनप्रतिनिधि, इस क्षेत्र की जनता को लिए कैसे हम लोग इस क्षेत्र में जी रहे हैं। पर सभी लोगों को धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे पराजय के बाद भी अपने दिल में और अपने घर में अपनी जगह पे मुझे छाप बना के रखा है। मैं इसके लिए सभी लोगों को कबरा पंचायत वासियों को हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज जब ये सारे लोग थक चुके तब मेरे क्षेत्र में एक सड़क बनाने का काम जीआरएल कंपनी के द्वारा किया जाने का सूचना प्राप्त होने लगा। यह जीआरएल कंपनी वही है, जीआरएल कंपनी जिन्होंने आज आप सुनेंगे कि मगध कोल माइंस में इसकी ट्रांसपोर्टिंग का काम चल रहा था, अम्रपाली से भी इसका ट्रांसपोर्टिंग का काम चल रहा था। इनके गाड़ियों के द्वारा ये आज बड़े बड़े तामझाम, बड़े बड़े लोगों को सपना दिखा रहा है कि हम आएंगे तो आपके घर में झुलवा से झुला देंगे। आप इनकी प्रवृत्ति जान लीजिए। आज इनको ब्लैक लिस्टेड करके अम्रपाली से इनको भेजाने का काम किया है, यहाँ का काम करने का उसको आदेश रद्द कर दिया गया है। आज इसका काम सीएचपी का चल रहा था। इसमें सीएचपी कई लोग पढ़े लिखे होंगे, इनकी फेसबुक, व्हाट्सएप और पत्रकार मीडिया के द्वारा चलाया जा रहा है कि इनको अम्रपाली से ब्लैक लिस्टेड करके यहाँ से भेज दिया गया। इन्होंने एनटीपीसी में अपना टेंडर डाला और वहां का टेंडर इनका समाप्त हो चुका है। इन्होंने कहा कि मुझे रोड बनाने में जितनी समय चाहिए मैं दीजिए, मैं उसके लिए तैयार हूं और आपको रोड बना के दूंगा। यहाँ से हमारे क्षेत्र से उनकी जो करता धरता माननीय इस क्षेत्र के माननीय मुखिया जी का उनका आया आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यहाँ की भोली भाली जनताओं से, लोगों से ये कहना चालू किए कि जमीन आप मुझे दे दो, हम इस रोड को बना के देंगे। एक आप अभी वीडियो चलाएंगे तो उन्होंने आज से 6 महीना पहले कुछ लोगों के साथ बिरोरी टांड में एक ग्राम सभा करते हैं और वहाँ पे जोरदार विरोध करते हैं। अगर उसमें इनमें से कोई होंगे तो उस वीडियो चूंकि ग्रुप में शेयर चल रहा है, उन्होंने यह आश्वस्त कहा है और कुछ हमारे पंचायत के गण्यमान्य लोग भी उस मीटिंग में उपस्थित थे। वहां पे स्पष्ट उनको पीठ थपथपाने का काम किया कि माननीय मुखिया जी, इस क्षेत्र में छोटा मोटा भी घटना होता है तो माननीय मुखिया जी लोगों को तो पारदर्शिता से पहुंचाते हैं।
आज उनकी भली भांति से मैं कहना चाहता हूँ कि वह विरोध नहीं, वह सहमति जताया जा रहा था कि आप मेरे साथ खड़ा रहो, मैं जीआरएल का रोड बना के दूंगा। तो जनता के लिए सोचने वाले सिर्फ यहाँ से 10 लोग हैं, और 10 लोगों के कारण है कि आज इतने भीड़ यहाँ उपस्थित हुआ है। 90 लोगों को यह मानसिकता रहता है कि हमारे और आपके बीच का तनाव बनाए और उसको काम करने के लिए जाए। आज अब जीआरएल कंपनी जब अपनी मंसूबा पे अपनी काम करना चालू किया तो उन्होंने क्या किया है, लोगों को ठगने का काम किया। वह 1000 रुपया, 500 रुपया, 2000 रुपया तक डिसमिल जमीन लेने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया, और कुछ भोले भाले जनता ने उनको एग्रीमेंट किया है। वह एग्रीमेंट से आप लोग कभी किसी गड़बड़ाइएगा नहीं। एग्रीमेंट बहुत बड़ा चीज होता नहीं है, एग्रीमेंट टूटता है, एग्रीमेंट टूटेगा। उस जमीन पे आप अपने जो दिए हैं उस पर खड़ा उतर के कहिए कि जमीन मैं किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा, यह जीआरएल कंपनी का। उसके बाद आप देख लीजिए, जीआरएल कंपनी हमारे क्षेत्र से जो गुजरने वाली नदी को, गैर भूमि जमीन को अधिग्रहित करने का है। इनकी मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ, मैं विकास का विरोधी नहीं हूँ। विकास करने का तरीका है, विकास करने का हम लोगों का जुनून है। मैं भी मुखिया रहा, विकास करने में हम यहाँ का सहमति है। उनको जब जीआरएल का रोड बनाना था तो पूरे पंचायत में उनको ये चाहिए कि मैं यहाँ आऊं और पूरे कबरा पंचायत और तेलियाडी पंचायत में जितने लोगों का क्षेत्र में पड़ रहा है जमीन, मैं उसका ग्राम सभा कराऊं, और ग्राम सभा से सहमति प्राप्त करके मैं इसकी एक कॉपी माननीय उपायुक्त तो डीसी महोदय को दूं, माननीय अंचलाधिकारी के दूं, और वहां से सहमति और उसके अनुसार हम लोग यहाँ के उनकी सरकारी जमीन को लेने जा रहा हूं। तो उसका कुछ रीजन का कारण सिस्टम है, उस सिस्टम पे उतर कर उनको काम करने का चाहिए। अगर वो काम होता तो आज हम लोग को यह आवश्यकता किसी को नहीं पड़ता आंदोलित होकर उनको फोकस करें, लेकिन ऐसा ना करके अपनी दबंगता ही दिखा करके। हमने देखा आज से 4 दिन पहले कि जब यहाँ रोड चालू हुआ तो कम से कम 200-400 लोग भोली भाली आप लोग जैसे महिलाएं को बुलाकर यहाँ चिलचिलाते धूप में, वो शेड में, और यहाँ पे काम चालू हो रहा था। किन्हीं ने कहा कि हमको 500 रुपये देकर बुलाया गया, हम 500 रुपये लिए, भीड़ जाके लगा दिए। ये ऐसा कब तक चलेगा? ये 1500 रुपया कब तक ऐसा चलता रहेगा जो 1500 रुपये में आप अपनी जमीन को बेचते रहेंगे? आप अपनी जमीन को बचाने के लिए आप अपनी जमीन को बेच रहे हैं, ऐसा कब तक चलेगा? यह हमें आज आप लोगों को यह ठानना होगा कि हम जमीन देंगे, लेकिन जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, और अपना जमीन नहीं बेचेंगे। किसी का औकात नहीं कि हमारी कीमत को लगा ले, तब जाके आपकी सम्मान बचेगा और तब आप अपनी सम्मान को कार्य कर सकेंगे। और नहीं तो ऐसा आने वाला दिन में हम आज 500 रुपया दे रहा है, कल हम 1000 देकर आपको जमीन को खरीदने का काम करेंगे। जिनके पास पैसा होगा वो गरीब के सम्मान खरीद लेगा। पैसा जिस आज अमीर अडानी अंबानी जैसे अभी आए तो वो करोड़ों लाखों हजारों करोड़ का मालिक है, तो क्या उस भारत देश को गुलाम बना लेगा? तो उस गुलामी को जंजीर से तोड़ना होगा, तब जाके आपका सम्मान बचेगा। आज आप सुने होंगे कि रोड बनाने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिए बगल में एक टेंट लग रहा है, जो रोड बनाने के लिए टेंट लग रहा है। ये पहली बार किसी ने सुना होगा और किसी ने देखा होगा कि रोड बनाने के लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है। ऐसा क्या जरूरत पड़ गया? जब अच्छे हैं तो आंदोलन करके क्यों रोड बनाना चाह रहे हैं? अरे हम आंदोलन पे इस गलत लोगों को कर रहे हैं, लेकिन आज जब सही है तो आंदोलन क्यों करने के लिए आप टेंट बना रहे हैं? ये सामने जाके देख लीजिए कि वह रोड बनाने के लिए आंदोलन करने का जरूरत पड़ रहा है। तो भाई मित्रों, जागना होगा, हमारी बातों को आप तक हर गांव में हर लोगों को तक पहुंचाना होगा कि हम आंदोलित करने वाले हैं, हम आंदोलनकारी हैं और आंदोलन करके अपने हक अधिकार को लेने वाले हैं। ऐसे लोगों को और वैसे लोगों को सबक सिखाने का जरूरत है। जब आपकी सम्मान में ठेस पहुंचा है तब मेरे मंच तक आप आए हैं, इसलिए हमारी सम्मान है कि जब तक हमारी माता बहनों को अग्रिम पंक्ति पर नहीं आके लड़ेंगे, हमारी सम्मान इस पंचायत में नहीं बचेगा।
तो वैसे लोगों को सबक सिखाइए और अपनी सम्मान को बचाइए और JRF कंपनी का जैसा लोग यहाँ कंपनी को खेदड़ के भेजाने का काम करिए। चाहे जमीन जिसका भी हो, हम लोग सब आपके साथ खड़े हैं, कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे। जब तक आंदोलन है तब तक सभी लोगों को सहभागिता है। खेद है कि आज मुझे कुछ अर्जेंट कुछ मीटिंग हो गई। हम चूंकि आज मेरा फास्टिंग का भी तिथि रहता है तो उसमें कुछ मेरा विलम्ब हो गया, हम लेट से आए और इसलिए हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थना है कि हम आज थोड़ा इस मीटिंग में देर से आए। कल मेरी उपस्थिति सह समय होगी और मैं सह समय आप लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे यहाँ गोड्डा से चलकर आए हैं, साना से चलकर आए हैं, खरैया से चलकर आए हैं और हमारे सभी साथीगण, हमारी बहनें, सभी हमारे नौजवान साथीगण, सभी को जोहार करती हूँ, सभी को नमस्कार करती हूँ। वंदे मातरम। आज हम लोग धरना और प्रदर्शन बहुत और कर चुके हैं और उससे और ही बड़ा है। हम लोग का अभी देखा जाए, हम लोग के आर पार का लड़ा है कि हम लोग जहाँ रखे हैं वहाँ जो हम लोग विपक्षी है वो भी रख दे रहा है। तो हम लोग के तो लग रहा है कि आर पार का लड़ा है, तो हम लोग इसमें कैसे सफल होगा? इस सफल को हम लोग के जोरदार से हम लोग के सफल बनाने के लिए काम करना होगा। सभी बहनों और सभी साथियों, सभी भाइयों, सभी को मिलकर और इस तरह आधा अधूरा हम लोग खाना खा के नहीं चले जाएंगे। हम लोग पिकनिक नहीं मनाने आए हैं। हम लोग सभी बहने चले गए, सभी भैया लोग चले गए। अरे थोड़ा सा हम लोग का अपना आप में डिसिप्लिन रखिए और डिसिप्लिन रख के और इस आर पार लड़ाई में हम लोग साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़िए। आज बड़ी बड़ी कंपनियां आई है, हमारे पूर्व मुखिया भी बता रहे थे कि वो कंपनियां आया, वो कंपनियां आया और बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे विश्व का बहुत बड़ी हमारे यहाँ कंपनियां चल रहा है, कोयला खनन और हमारे NTPC। हम लोग के अभी तक हॉस्पिटल बना है, बताइए बहनों लोग और बताइए हमारे भाइयों लोग, और हमारे यहाँ स्कूल बना है, हमारा बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में, बताइए। और हम लोग जब यहाँ एक्सीडेंट होता है तो हम लोग रांची जाने के क्रम में हम दम तोड़ देते हैं और मर जाते हैं। और हम लोग के यहाँ सारा सुविधा भी रहता तो अभी दम नहीं टूटता और मरने का काम नहीं करते। सभी भाइयों से कहना चाहते हैं कि इस तरह का आंदोलन नहीं होगा। जब हमको आर पार का लड़ाई लड़ना है तो एकदम कड़ी से कड़ी और एकदम कंधा से कंधा मिलाकर हम लोग लड़ाई को सफल बनाने का काम करें। और इस तरह कुछ चले जाइएगा, कुछ रहिएगा, तो इस तरह हम लोग का लड़ाई सफल नहीं होगा। शायद अभी हम लोग का थाना आ सकते हैं, हम लोग के भी पास जिला भी आ सकते हैं। हम लोग क्या वार्ता करेंगे? वो लोग देखेंगे कि कितना लोग हैं। जब हम लोग सुबह आए थे तो लग रहा था कि हाँ हम लोग का बहुत अच्छा है और उसी तरह होना चाहिए। और जब हम लोग यहाँ अभी आर पार का लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी हर आदमी को मुंह से सुने हैं और अभी देख रहे हैं कि हमारे स्थानीय मुखिया हमारे क्षेत्र के नीलेश ज्ञासन पैसा पर जनता को खरीदने के काम करते हैं और करते आ रहे हैं। और अभी वो रोड पर उतर गए हैं, उनका अभी गार्ड कहाँ चला गया, उनका अभी फोर्स कहाँ चला गया? अभी आना चाहिए ना उनको। अभी तो कोई ठेकेदारी काम कर रहा है, वहाँ जाके सीमेंट देख रहे हैं। आज तक 4 साल हो गया, कहीं रोड में वो देखे कि किस तरह काम हो रहा है रोड में कि नहीं हो रहा है।
अभी तो सीमेंट चेक करने चल रहे हैं कि सीमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है, बालू नहीं दिया जा रहा है, तो उसमें मसाला नहीं ठीक दिया जा रहा है। क्यों? कि उससे मेरा पैसा आएगा और अपना दलाल लोग के दारू और मुर्गा खिलाएंगे, और जहाँ मेरा आर पार का लड़ाई रहेगा उन लोग के हम जमा करके और लड़ाई में हम शामिल करवाएंगे। हमारे जितना हमारे बहने हैं, जितना हमारे दीदी लोग हैं, और 500 रुपया में बिकने का काम मत करे और इनका लड़ाई में सफल बनाने का काम ना करे। हम लोग का अभी देखा जाए, हम लोग के आर पार का लड़ाई है कि हम लोग जहाँ रखे हैं वहाँ जो हम लोग विपक्षी है वो भी रख दे रहा है, तो हम लोग के तो लग रहा है कि आर पार का लड़ाई है, तो हम लोग इसमें कैसे सफल होगा? इस सफल को हम लोग के जोरदार से हम लोग के सफल बनाने के लिए काम करना होगा। सभी बहनों और सभी साथियों, सभी भाइयों, सभी को मिलकर और इस तरह आधा अधूरा हम लोग खाना खा के नहीं चले जाएंगे, हम लोग पिकनिक नहीं बनाने आए हैं, हम लोग सभी बहने चले गए, सभी भैया लोग चले गए। अरे थोड़ा सा हम लोग का अपना आप में डिसिप्लिन रखिए और डिसिप्लिन रख के और इस आर पार लड़ाई में हम लोग साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़िए। आज बड़ी बड़ी कंपनियां आई है, हमारे पूर्व मुखिया भी बता रहे थे कि वो कंपनियां आया, वो कंपनियां आया, और बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे विश्व का बहुत बड़ी हमारे यहाँ कंपनियां चल रहा है, कोयला खनन और हमारे एनटीपीसी, हम लोग के अभी तक हॉस्पिटल बना है। बताइए बहनों लोग और बताइए हमारे भाइयों लोग, और हमारे यहाँ स्कूल बना है, हमारा बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में, बताइए। और हम लोग जब यहाँ एक्सीडेंट होता है तो हम लोग रांची जाने के क्रम में हम दम तोड़ देते हैं और मर जाते हैं, और हम लोग के यहाँ सारा सुविधा भी रहता तो अभी दम नहीं टूटता और मरने का काम नहीं करते। सभी भाइयों से कहना चाहते हैं कि इस तरह का आंदोलन नहीं होगा। जब हमको आर पार का लड़ाई लड़ना है तो एकदम कड़ी से कड़ी और एकदम कंधा से कंधा मिलाकर हम लोग लड़ाई को सफल बनाने का काम करें, और इस तरह कुछ चले जाइएगा, कुछ रहिएगा, तो इस तरह हम लोग का लड़ाई सफल नहीं होगा। शायद अभी हम लोग का थाना आ सकते हैं, हम लोग के भी पास जिला भी आ सकते हैं, हम लोग क्या वार्ता करेंगे? वो लोग देखेंगे कि कितना लोग हैं। जब हम लोग सुबह आए थे तो लग रहा था कि हाँ हम लोग का बहुत अच्छा है और उसी तरह होना चाहिए। और जब हम लोग यहाँ अभी आर पार का लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी हर आदमी को मुंह से सुने हैं और अभी देख रहे हैं कि हमारे स्थानीय मुखिया हमारे क्षेत्र के नीलेश ज्ञासन पैसा पर जनता को खरीदने के काम करते हैं और करते आ रहे हैं, और अभी वो रोड पर उतर गए हैं। उनका अभी गार्ड कहाँ चला गया? उनका अभी फोर्स कहाँ चला गया? अभी आना चाहिए ना उनको। अभी तो कोई ठेकेदारी काम कर रहा है, वहाँ जाके सीमेंट देख रहे हैं। आज तक 4 साल हो गया, कहीं रोड में वो देखे कि किस तरह काम हो रहा है रोड में कि नहीं हो रहा है। अभी तो वो सीमेंट चेक करने चल रहे हैं कि सीमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है, बालू नहीं दिया जा रहा है, तो उसमें मसाला नहीं ठीक दिया जा रहा है। क्यों? कि उससे मेरा पैसा आएगा और अपना दलाल लोग के दारू और मुर्गा खिलाएंगे, और जहाँ मेरा आर पार का लड़ाई रहेगा उन लोग के हम जमा करके और लड़ाई में हम शामिल करवाएंगे। हमारे जितना हमारे बहने हैं, जितना हमारे दीदी लोग हैं, आज 500 रुपया में बिकने का काम मत करे और इनका लड़ाई में सफल बनाने का काम ना करे। अभी हर दिन हम लोग का क्षेत्र में चाहे टंडवा हो, चाहे सिमरिया हो, चाहे सेरंगनाग हो, चाहे कहीं भी हो, हर क्षेत्र में हम लोग के कहीं कहीं हर दिन कुछ न कुछ होते रहता है।
तो दोस्तों सभी से कहना चाहती हूँ कि हम लोग चुकने का काम नहीं करें और ई कंपनी जो भी आया है JARL कंपनी को खदेड़ने का काम करेंगे और ये कंपनी रुपया और दलाल जो बैठाया है वो दलाल को रुपया देने का काम कर रहा है और सभी को भड़काने का काम कर रहा है। उसमें हम लोग के भड़कने का काम नहीं करना है, हम लोग अपना काम करना है और अपना काम करके और अपना ये जो धरना प्रदर्शन है और ये रोड हम लोग नहीं बनने देंगे और हम लोग एक शपथ खाएंगे कि हम लोग जान देंगे पर हम लोग जमीन नहीं देंगे। और ये जो कंपनी है किसान को भड़काने का काम किया है। यहाँ जब हम लोग खेती करेंगे तो देखिए खेती में पूरा धूल पड़ेगा, पूरा काला गर्दा पड़ेगा और एक हम लोग के सामने एक नदी है, बड़की नदी, उसमें भी हम लोग के यहाँ हम लोग मरघटिया भी है, हम लोग नहाते भी हैं, कपड़ा धोते हैं, हम लोग के बहुत परेशानी है इससे ई रोड बनने से। लेकिन हम लोग सभी को शपथ खाना होगा कि हम लोग ई रोड नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे तो नहीं बनने देंगे। और इस सभी को कहना चाहती हूँ कि हम लोग अभी 3 दिन इसी तरह हम लोग बैठेंगे और नहीं धरना प्रदर्शन हम लोग का सफल नहीं होगा तो हम लोग जितना भी अभी गाड़ी खड़ा है उन लोग के रोकने का काम करेंगे। और तब तो कोई आएगा हम लोग के पूछने कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग उसको जवाब देने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जरूर जवाब देंगे उनको, मुंह तोड़ जवाब देंगे कि यहाँ दलाली जो कर रहा है और यहाँ सभी को भड़काने का काम कर रहा है, हम लोग नहीं करने देंगे। और सभी से कहना चाहती हूँ कि आज हम लोग 3 दिन का धरना प्रदर्शन है और 3 दिन हमेशा हम रहूंगी इसी तरह आप लोग के साथ। और जब भी जरूरी लगेगा इस क्षेत्र में हमेशा हम आप लोग के साथ तैयार हैं। और इतना ही कहकर अपना वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, भारत माता की, भारत माता की। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग के मांग है, आपको सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ, मीडिया के माध्यम से हमारी बातें को हर जगह पहुँचना चाहिए। कंपनी है जो रोड बना रही है वो हम लोग का जो मांग है कि इधर से हम लोग के नहीं आना चाहिए। हम लोग के बहुत इधर से क्षतिपूर्ति है कि जो क्षति हो सकता है और हमारे इस रोड में हमेशा क्षति होते रहता है, दुर्घटना होते रहती है। और हमारे यहाँ सामने बड़की नदी है, उसमें हम लोग का हर कार्यक्रम होते रहता है, तो उसमें मतलब काला पानी हो जाने से फिर हम लोग का वैसा कार्य कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग इस रोड नहीं बनने देंगे। और इधर से नहीं बनेगा तो किधर से? कोई ऑप्शन भी बताएंगे ना आप सामने वाले को, किधर से नहीं ले जाना, उधर से ले जाना? तो उसका जो नक्शा बनाएगा, जो इंजीनियर आएगा वो अपना बताने का काम करेगा कि किधर से बनेगा, वो अपना बताने का काम करेगा। अगर इस धरना से आपकी मांग नहीं मानी गई तो आगे का क्या है? तो हम लोग पुनः फिर से हम लोग रोड को जाम करेंगे और जितना गाड़ी चल रही हम लोग पूरा बंद करेंगे रोड। आज के इस धरना का उद्देश्य क्या है? इस धरना का मुख्य उद्देश्य है जो यह JRL कंपनी के द्वारा सड़क निर्माण किया जा रहा है और यहाँ के लोगों को छलने का काम किया जा रहा है, उसे निश्चित रूप से इसको यहाँ से हम लोग इस धरने के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं, यह सड़क बनाना बंद करे। चूँकि यहाँ का जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिस रूप में यहाँ के लोगों के साथ ज़मीन ले रहा है, जिस रेट में ले रहा है, जिस प्रोगंडा से ले रहा है, इसको हम लोग पूर्ण रूप से विरोध से बनाएंगे। इसकी भी तो एक कोई मापदंड होनी चाहिए ना, कि हम कह दें कि रोड बनाने के लिए चले आए हैं, हम रोड बना लें, उसकी कोई मापदंड होगा। और इस मापदंड में क्या हमारे जनता, कबरा पंचायत की जनता से सहमति ली गई है, या अगर सहमति ली गई है तो उसकी क्या उसका कॉपी है उपलब्ध कराएं कि हम यहाँ रोड बनाने के लिए आए हैं और इसको हम रोड बनाने के लिए हम यहाँ की जनता से सहमति ली है और इसकी सरकारी प्रवृत्ति से हम लोगों को कुछ इसका मापदंड मिला।
तो जमीन तो किसी का लिया है, उसके जमीन पे काम हो रहा है। जमीन किसी का लिया है उससे मतलब नहीं है। जमीन मेरे क्षेत्र में, मेरे पंचायत क्षेत्र के लोगों का है। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस यहाँ का पूर्व का प्रतिनिधित्व रह चुका हूँ। मेरे इस ख्याल से मैं यहाँ के लोगों को यह कहना चाहता हूँ कि ज़मीन भले किसी का है, लेकिन रोड तो वही बनेगा जब यहाँ की जनता चाहे। के नाम पर हस्ताक्षर ले लिया गया है, उनका क्या? उनसे मेरा आग्रह होगा कि यार मैं उनके पास जाऊँगा और इस बात को उनको बताऊंगा कि आप गलत तरीके से उनको ज़मीन दिए हैं। आप उनसे यह हस्ताक्षर का एक सर्टिफाइड कॉपी करके उनके अपने एफिडेविट करके दीजिए कि मैं आपको किसी बकावे में किसी के कहने पे ज़मीन दे दिया है, मैं इसको आप अपने वापस ज़मीन लेना चाहता हूँ। कब तक चलना है आपका ये कार्यक्रम? अभी लंबे समय तक चलेगा। जब तक हमारा मांग पूर्ण नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ये हम लोग जितने भी प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीण जनता हैं, सभी गांव से यहाँ आज हम लोग उपस्थित हुए हैं और ये जीआरएल कंपनी दबंगई पूर्वक जो यहाँ पर है सो ट्रांसपोर्टिंग रोड निजी स्वार्थ के लिए कुछ दलालों के लेकर के काम कराया जा रहा है, उसको हरगिज किसी भी हाल में हम लोग ये रोड को यहाँ पर नहीं बनने देंगे। इसलिए कि इसी रोड के माध्यम से हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल भी जाते हैं और वहाँ पर है सो पढ़ाई करके आते हैं। जब ये रोड बन जाएगी तो आए दिन इसी तरह का घटना बराबर होते रहेगा। दूसरी बात, सबसे मुख्य बिंदु है कि बिना अधिसूचना का ये रोड का काम दबंगई पूर्वक यहाँ से गुंडागर्दी करके जीआरएल कंपनी करवा रही है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि इस कंपनी को बर्खास्त करते हुए इस पर एफआईआर दर्ज किया जाए और इसके दलाल लोग जो यहाँ खड़ा हो करके यहाँ पर जो काम कराया जा रहा है बाहुबली की तरह, उस पर भी एफआईआर किया जाए। यही हम लोग का मांग है और किसी भी हाल में हम लोग इस रोड को बनने नहीं देंगे। अभी हम लोग के शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा है। 5 तारीख तक अगर हम लोग के बात को अगर प्रशासन नहीं सुनती है तो 5 तारीख के सुबह से हम लोग अनिश्चितकालीन चक्का जाम का जो ऐलान किए हैं वो हम लोग है सो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।